नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 9। आदर्श न्यूज 9 में आप सभी का स्वागत है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 29 फरवरी को कमिश्नरी के सामने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जिले भर के कार्यकर्ता और प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। किसान संगठनों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के साथ ही कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा किसानों की विभिन्न मांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत देश किसानों का देश है। यह गांधी के सपनों का देश है। ये गांवों का देश है। यहाँ देश की 80% 70% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। एग्रीकल्चर यहाँ का कल्चर है। यहाँ गांव में रहने वाला व्यक्ति किसानी करेगा, वो खेती नहीं छोड़ सकता, ये उसके रगों में है। और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया में तनख्वाह से लेकर पता नहीं कितनी चीज़ों में जब से देश स्वतंत्र हुआ या पिछले 20-30 सालों में आप देखिए, मुख्य रूप से जब से हमारे यहाँ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और पिछले 10 साल से अधिक हो गया ये मोदी जी की 10 साल के लगभग से ये डबल इंजन सरकार है। बाकी चीज़ों में कीमतें 150 गुना से अधिक बढ़ गई। पंच आज भी 100 का 150। किसान का जो MSP है वो आज भी वो बहुत न्यूनतम है। वो कोई भी अधिकार की बात कर देगा तो लाठी डंडे चलेंगे, उसके ऊपर अत्याचार होगा। और देश को 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। मोदी अमित शाह जी बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। देश का 60% पैसा इन्हीं 4-6 लोगों के पास है। बाकी 40% पैसे में पूरा देश चल रहा है। उसमें भी 20% पैसा अधिकारियों के पास है और पूरी लूटपाट की सरकार है। किसानों के साथ भारी अत्याचार है। ये कंक्रीट की सड़कें, ये योजनाबद्ध तरीके से ये दिखावे का विकास, जिसमें कि लूट अंदर लूट है पैसे का। एक तरफ प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। जब डबल इंजन सरकार लगी थी, मुख्यमंत्री की थी, जब दिग्विजय सिंह छोड़ गए तो 3300, फिर 2016 के आसपास जब ये डबल इंजन सरकार लगी तो 13,300, आज 44,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ता जा रहा है और किसान मरता जा रहा है। आज भी गांव में किसान की स्थिति है, वो कर्ज पे ही जीता है और किसी तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है कर्ज में डूबकर। और इसके बाद अगर उसे अपने बच्ची की शादी करना हो तो 1.5-2 डिसमिल जमीन बेचनी ही पड़ती। किसानों की दुर्दशा है। हमारे सामने एक समस्या है, ये EVM माता जब तक रहेंगी तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तड़प के रह जा पा रहे हैं। किसान लाचार है। वोट देने के बाद भी सरकार ये छीन लेते हैं, ये मशीनों में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई सरकार निर्वाचित हो जाती है तो उसको गिरा देते हैं। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके अपने पार्टी संविधान में संशोधन कर दिया कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इस बार आप चुनाव होने दीजिए, मोदी जी जैसे निर्वाचित होंगे देश में के संविधान में संशोधन कर देंगे कि अब निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं। देश का संविधान खतरे में है। अनुसूचित जाति के लोगों पर व्यापक अत्याचार है। अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को ये लोग बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है और उसका संविधान हमारा खतरे में है। संविधान बचाओ की लड़ाई हमारा अनुसूचित जाति समाज लड़ रहा है। हमें कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित जाति समाज के साथ हो करके संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना चाहिए। अम्बेडकर के विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सब किसानों के लिए संघर्ष करेंगे, जो हमारा कर्तव्य है। हमें उम्मीद है कि इस देश का पंच, इस देश का गांव में रहने वाला ग्राम स्वराज का व्यक्ति, इस देश का किसान जरूर जागेगा और जब जग जाएगा तो जब अत्याचार की जब अति हुई है तब एक भूचाल आया है
निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और आज हम ये किसानों के समर्थन में, जो देश में दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है आंदोलन का, उसमें हम सब शरीक हैं और अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब जाकर के कमिश्नर को ज्ञापन देंगे।